गुरुदेव प्रणाम। वर्तमान युग में मोबाइल का दुष्प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। इस पर गुरुदेव आप अपना विचार व्यक्त कीजिए। सदाशिवसमारम्भां श्रीशङ्कराचार्यमध्यमां श्रीषोडशानन्दनाथपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम्। विश्वेश्वरी विश्वमनन्तशक्त्या प्राणाङ्गनिरूपार्चितविश्वव्यापिनी अगोचरा चान्तादिमदिया अंतर्वहिनी पुरितनादरूपणी कादिहादिमनुरूपणी शिवा। अर्थात यह प्रश्न तो उत्तम है। आजकल के समय में वर्तमान युग में प्राय मोबाइल फ़ोन का इतना अधिक प्रचार हो चुका है कि कोई भी मानव इससे वंचित नहीं है। परंतु इस मोबाइल के अंदर बहुत कार्य तो बहुत अच्छे हैं जो प्राय भारतीय संस्कृति के लिए, मानव जाति के लिए और यथावत शीघ्र कार्य करने के लिए, सूचना प्रदान करने के लिए और मोबाइल से बातचीत करने के लिए अति शीघ्र सूचना प्राप्त हो जाती है। यह एक उसकी अच्छाई है। परंतु अभी इस मोबाइल के अंदर 4GB आने से प्राय बहुत बड़ी विकृति भी इसमें आ चुकी है। इस पर हमारा भारतीय सरकार को यही कहना है, हमारे भारतीय संस्कृति के पोषक प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भी हमारा संदेश है और भारतीय जनता पार्टी RSS के प्रमुख मोहन भागवत जी, आप इस पर विचार करिए कि भारतीय संस्कृति का रक्षा का जो बीड़ा आप लोगों ने उठाया है वो बहुत ही आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं। परंतु इसके अंदर जो विकृति आ गई है उस पर कोई भी विचार नहीं कर रहे हैं। सूचना एवं प्रधानमंत्री का भी कर्तव्य है कि वह भी इस पर विचार करें। इसके अंदर जो सेक्स ऐप जो चालू हो गया है वो बहुत ही निंदनीय है और युवा युवतियों, बूढ़े बुजुर्गों एवं समस्त मानव जाति के लिए पतन का कारण बन रहा है और नित्य नए नए रूप में उसको कंपनियां ऐप पेश कर रही है। आप लोगों को सभी को पता ही होगा क्योंकि ये छुपा हुआ नहीं है, हर मानव इस विषय को जानता है। आप किसी से मोबाइल से बात कर रहे हैं फ़ोन से, तो भी आप देखेंगे कि जब बात ख़त्म हो जाती है तो उसके अंदर में ऐप के अंदर वही सेक्स की ऐप आपको दिखती है और उसके अंदर प्राय अनजान नए नए युवक युवतियाँ उसमें फंस जाती है। यहाँ तक कि हमने सुना है कि प्राय बड़े बड़े घरों में, बड़े बड़े अमीर घरों में से लगाकर गरीब जनता तक भी प्राय रात बरात जग जग के उस गंदी ऐप को देखते हैं और इतना उसका धुआंधार प्रचार हो चुका है कि वह रुकना भी संभव नहीं लगता। रुक सकता है एक, अगर सरकार चाहे तो इसको रोक सकती है, उस पर पूर्ण रूप से नियंत्रण किया जाए। देश की संस्कृति बताने के लिए प्राय 3 नियम होते हैं। एक तो नीति क्या कहती हमारी, यह नीति हमारी नहीं कहती कि ऐसे ऐसे ऐप चले जाए मोबाइल में। मोबाइल का उपयोग किया जाए अच्छाई के लिए तो उत्तम है, परंतु उसके अंदर विकृतियाँ, गंदगी डालना उचित नहीं है।
तो और नियम भी होने चाहिए। सरकार को भी विचार करना चाहिए। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भी इस पर विचार करे, स्वयं प्रधानमंत्री जी भी इस पर विचार करे कि ये भारतीय संस्कृति के लिए सबसे बड़ा घातक हथियार है, इसको तुरंत रोकना चाहिए। तभी हमारा देश उज्जवल, हमारे युवक युवतियाँ उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर होगी और एजुकेशन में भी सबसे आगे जाएगी, खेलों में भी सबसे आगे जाएगी। आज भारत की क्या स्थिति है, ये वाकिफ है। इस सच को कोई झुठला नहीं सकता। किसी की ताकत नहीं, किसी सरकार की भी ताकत नहीं उसको झुठला दे। यथार्थ स्थिति है, उसको मानना ही पड़ेगा। तो इसलिए प्राय विचार करें कि इस ऐप को, इस गंदगी को भारत सरकार रोके, प्रधानमंत्री जी भी इस पर विचार करे, सूचना प्रसारण मंत्रालय भी इस पर विचार करे और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत जी भी विचार करे और समस्त जनता भी इसका विरोध करे, क्योंकि उनकी जो संतानें युवक युवतियाँ ये सब बिगड़ रही हैं। और भी आप सबको पता ही है, सूचना के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, पत्र पत्रिका के माध्यम से आपको इसका भान होगा ही। और भारत के अंदर कितने रेप व्यभिचार हो रहे हैं, वो क्यों नहीं रुक रहे हैं? क्योंकि उसको इस ऐपों के द्वारा बढ़ावा मिल रहा है। जो पहले अनजान होते थे, 25 वर्ष तक ब्रह्मचारी पालन करते थे, उनको पता ही नहीं होता था युवक युवतियों का क्या संबंध होता है। आज तो प्राय छोटे छोटे बच्चे भी इसको जानते हैं, क्योंकि हर किसी के हाथ में मोबाइल है और माता पिता भी मोबाइल उस बच्चे को थमा देते हैं। अच्छे संस्कार तो नहीं थमाते, परंतु बुराई पहले थमा देते हैं। तो इस बुराई को नष्ट करने का एक ही उपाय है कि भारत सरकार इस पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दे और भारतीय संस्कृति के अनुसार ही उसके अंदर, मोबाइल के अंदर ऐप होनी चाहिए और जो उसके जो अच्छे कार्य हैं वो सब लागू रहे, उसमें कोई दोष नहीं है। भारतीय संस्कृति के अगर ये कार्य हो जाता है तो भारतीय संस्कृति के लिए बहुत ही एक उत्तम कार्य होगा और इस गंदगी को भारत देश से निकाला जा सकता है। अगर नहीं तो फिर इसका कोई उपाय नहीं है। हमारा किसी से कोई विरोध नहीं, हम तो वर्तमान सरकार के भी समर्थक हैं, विरोधी नहीं हैं, परंतु धर्म के रक्षक, भारतीय संस्कृति के रक्षक, राष्ट्र के रक्षक हैं। हम लोगों ने सब जीवन छोड़ के इस मार्ग में आए हैं, तो उसका मूल कारण यही था, धर्म की रक्षा की जाए, चरित्र की रक्षा की जाए और राष्ट्र की रक्षा की जाए। और इसके अंदर कुछ गड़बड़ है तो उस पर अवश्य वक्तव्य देना चाहिए। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। हर हर महादेव।